दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं एक शिप को जलाकर राख कर दिया है और अमेरिकी पत्रकारों का मानना है कि ये यूएस शिप हो सकती है। दरअसल दोस्तों, नासा ने एक सैटेलाइट इमेज जारी करी है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीच समंदर में एक जलता हुआ जहाज नजर आ रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ये यूएस शिप तो नहीं। क्या कुछ है, पूरा मामला समझते हैं। देखिए प्रज्ञा जी, एक इमेज निकल कर के आई है और उससे पहले ईरान की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है और ये कहा गया है कि अमेरिकी युद्धपोतों के 10 मील के आसपास उनके अगल बगल से ना गुजरें, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर ये हेडलाइन है आज की और इसमें जो जुल्फागरही हैं, प्रवक्ता हैं जो IRGC के, वो यहाँ पर लिखते हैं कि कमर्शियल जो वेसल्स हैं वो 10 मील दूर रहें, यूएस वॉरशिप से, उनके अगल बगल से ना निकलें। और ये कहा ये जो संघर्ष चल रहा है इसके बीच में ये सूचना जारी की गई है, ये चेतावनी जारी की गई है, जो ये बतला रहा है और दिखला रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भीतर तनाव की स्थिति क्या है और आलम क्या है। जिस बात का जिक्र आप दर्शकों के साथ में कर रही थी प्रज्ञा जी, वो एथन लेविस है, अमेरिकी पत्रकार हैं और अमेरिकी पत्रकार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में एक दिन पहले भारी संघर्ष हुआ था। कल की तारीख में भारी संघर्ष हुआ था जिसमें 3 पोतों के ऊपर ईरान ने अपनी मिसाइल्स के जरिए हमला किया था और अमेरिका ने दावा किया था कि हमने ईरान के 5 शिप्स को जो है वो डुबो दिया है। और दूसरी तरफ ये बड़ा दावा निकल करके आया है एथन लेविस की तरफ से और इन्होंने लिखा है, शिप ऑन फायर इन हॉर्मुज, दिस इज द सेम एरिया दैट द मिसाइल वर लॉन्च्ड फ्रॉम अमेरिकन वॉरशिप। ये सेम वही एरिया है जहां पर अमेरिकन वॉरशिप्स पर मिसाइलें लॉन्च की थी, ईरान ने भी और अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी। अब इसमें यह लिखा है कि डिड ईरान सिंक यूएस शिप, यानी क्या ईरान ने अमेरिका के शिप को डुबो दिया है। और वो शिप ये लाल घेरे में यहाँ पर एक एकलौता दिखलाई दे रहा है। अब मसला ये है कि ये इस जगह पर जो शिप दिखलाई दे रहा है उसकी आशंका क्यों जताई जा रही है। वो इसलिए जताई जा रही है प्रज्ञा जी, क्योंकि जब आप देखेंगी तो जो 2 एरिया दिखलाई दे रहे हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखलाता हूँ। ये जो 2 एरिया दिखलाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगी, ये 2 एरिया हैं। ये जो आकृति आपको इस तरीके की दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो आकृति अभी आपको ऐसी फैली हुई सी दिखाई दे रही है, इस आकृति को मैच करिएगा इस आकृति से, तो ये आकृति भी आपको वैसी ही हाथ के पंजे की तरह फैली हुई दिखाई देगी, सेम टू सेम। जो नासा ने इमेज जारी की है और जो अभी एक्चुअल इमेज है, दोनों में आपको एक जैसी आकृति ये देखिए दिखाई देती है, देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर ये एक्चुअल इमेज है और ये नासा ने जो इमेज जारी की है, नासा ने जो इमेज जारी की है उसकी इस आकृति के ऊपर ठीक एक जलता हुआ जहाज दिखाई दे रहा है और ये जो इमेज एक्चुअल इमेज है इसमें कुछ नहीं है। दरअसल ये हॉर्मुज है, ये जो आप देख रहे हैं ये हॉर्मुज है, मेन हॉर्मुज है। तो अमेरिका ने क्या किया कि इनका जो ये जस्क बंदरगाह है इसके ऊपर और ये जो शिरिक ये जो बंदरगाह है इसके ऊपर, कासिम जो इनका बंदरगाह है इसके ऊपर और बंदर अब्बास इसके ऊपर और शिरिंक के ऊपर और कासिम के ऊपर, किधर चला गया कासिम, ये है, और शिरिंक इसी लाइन में आपको यहीं कहीं मिलेगा और जस्क पोर्ट ये रहा आपका। तो इतनी जगहों पर हमला अमेरिका ने किया। दरअसल अमेरिका यहाँ से जहाज़ निकालने गया था, दादा बनने गया था कि हम निकाल लाएंगे आपका जहाज़, और अमेरिका ने कहा कि हमने 5 ईरान के जहाज़ों को हमने डुबो दिया। उसकी भी सैटेलाइट इमेज आई प्रज्ञा जी, ये उसकी सैटेलाइट इमेज है, 1 2 3 4 5, 3 इसमें है गोले में और 2 ये 5 हमने डुबाए। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये सिंगल फायर जो डिटेक्ट हुई है इस जगह पर, यहाँ पर, ये सिंगल फायर किसकी है, ये किसकी है, क्या ये अमेरिकन युद्धपोत है। और ये हम नहीं कह रहे, ये उल्टा चश्मा यूसी नहीं कह रहा और ये कोई और नहीं कह रहा, ये सिर्फ खुद अमेरिकन जो पत्रकार हैं वो इस बात की आशंका जता रहे हैं। ये देखिए एथन लेविस, फिर से आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कहीं ये ईरान ने यूएस का जो शिप है वो तो नहीं डुबा दिया है, ये इस बात को यहाँ पर कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अब सच क्या है भगवान जाने, अमेरिका बाकी सारी चीज़ों को छुपा लेता है। दूसरी तरफ खबर प्रज्ञा जी बड़ी ये भी निकल करके आई कि इस ब्लॉकेड के लिए जो ब्लॉकेज लगा करके अमेरिका बैठा हुआ है, उसने पहली बार अमेरिका ने FA-18 सुपर हार्नेट विमान जो है वो इन्होंने शामिल किया है। खतरनाक विमान है, 3 ईरानी जहाज़ जो है
वो रोके। अमेरिका F/A-18 सुपर हॉर्नेट विमानों ने ओमान की खाड़ी में ईरानी टैंकरों में MT हसना, सी स्टार और सवेदा पर 6 से 8 मई को हमले किए। ब्लॉकेड लागू करने के लिए जहाज़ों को हमले से रोका गया। तो अब अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स के ऊपर इस तरीके के जहाज़ मंगा लिए, इस तरीके के जेट्स मंगा लिए, और ये पहली बार देखा जा रहा है। अंग्रेजी मीडिया ने भी इस बात को बखूबी छापा और ये कहा कि यूएस नेवी ने जो है वो पहली बार जो है F/A-18 स्टर्फिंग अटैक्स अगेन ईरान टैंकर इन गल्फ एंड ओमान। तो ये पहली बार देखा जा रहा है कि अभी युद्धपोत से ये लोग रोक रहे थे एक दूसरे जहाज़ों को, अब ये फाइटर जेट्स उड़ा करके जहाज़ों को मार रहे हैं। अमेरिका की जो आर्मी है वो फाइटर जेट्स तैनात कर रखी है और उससे दूसरे जहाज़ों को, जो जहाज़ जा रहे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, मिसाइल से उनको उड़ा रहे हैं। ईरान की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं। तो ये जो तस्वीरें नासा से निकल करके आई, इसके ऊपर आशंका जाहिर की गई कि क्या ये अमेरिका का पोत है। एक बात। दूसरी बात, ये खबर निकल करके आई प्रज्ञा जी कि यहाँ पर जब हमला हुआ एक शिप के ऊपर, उस शिप में प्रज्ञा जी एक भारतीय सेलर यानी भारतीय नागरिक जो गुजरात का रहने वाला था उसकी मौत हो गई है। 5 और इंजर्ड हो गए हैं, घायल हो गए हैं। इंडिया टुडे ग्लोबल के हवाले से ये खबर निकल करके आ रही है। और होर्मुज पर जो तनाव फैला है उस दरमियान जो गोलाबारी हुई है उसमें ये चीज़ निकल करके सामने आई है। जो आइडेंटिफाई किया गया है, अल्ताफ तलब खैर नाम का जो व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, और इंजीनियर ड्राइवर एब्रॉड द विसल, ये यहाँ पर बताया गया है कि एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 5 घायल हुए हैं, उसमें विदेशी भी हैं। और एक और खबर आज अभी ताज़ा तुरंत निकल करके आ रही है, वो लेबनान से निकल करके आ रही है। उसको भी लेना आवश्यक है और बतलाना आवश्यक है कि लेबनान के भीतर क्या चल रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है प्रज्ञा जी। आज की तारीख में जब हम आपको खबर बता रहे हैं तब तेहरान टाइम्स के हवाले से कई फोटोएं पोस्ट की गई, उसमें लिखा गया इजराइल वॉर प्लेन्स पाउंडेड एरियाज इन साउदर्न लेबनान। और ये कह रहे हैं कि इजरायली जो वॉर प्लेन्स हैं वो लेबनान के भीतर अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं और रिहायशी एरिया के भीतर जो है आप देखिए अटैक्स कर रहे हैं। और धुआं उड़ता हुआ यहाँ पर तमाम अलग अलग तरीके की तस्वीरें यहाँ पर जारी की हैं तेहरान टाइम्स ने। और तेहरान टाइम्स की खबर को अगर ना माने तो खबर कंफर्म करने के लिए हमने और आगे दूसरे अखबारों की तरफ रुख भी किया प्रज्ञा जी। तो दूसरे अखबारों का जब रुख करते हैं तब यहाँ पर भी ये बात निकल करके आती है कि इजरायली occupation aircraft bombard several towns in southern Lebanon, defying in a ceasefire agreement between the Beirut and Tel Aviv and escalating tension across the border। कह रहे हैं कि जब सीज फायर लागू है प्रज्ञा जी, और तब इस तरीके के हमले लेबनान के भीतर इजराइल कर रहा है, और इन हमलों से ये साबित होता है कि जो सीज फायर दोनों के बीच में हुई थी उस तनाव के कारण वो लगभग खात्मे के ऊपर है। अब एक चीज़ और यहाँ पर निकल करके आती है, और ये निकल करके आता है कि अमेरिका इस समय बहुत परेशान है चाइना से और रशिया से इस युद्ध के बीच में। मैं समझाता हूँ हुआ क्या है कि इस युद्ध ने ईरान को चाइना के और रूस के बहुत करीब ला दिया है। रूस और चाइना को भी ईरान के बहुत करीब ला दिया है। रूस और चीन को ईरान के भीतर वो पोटेंशियल, वो कंधा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बंदूक रखकर वो अमेरिका के ऊपर दाग सके और ये बता सके हु आर वी, रूस एंड चाइना। दूसरा, ईरान की नज़दीकियाँ इसी वजह से चाइना और रूस से बढ़ गई हैं इस युद्ध के दरमियान। इससे पहले इतनी नज़दीकियाँ नहीं थी जितनी आज की तारीख में हो गई। अब अमेरिका इससे तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका ने आज क्या किया, अमेरिका ने एक नियम पारित किया, एक नियम पास किया जिसमें जो चाइनीज़ सैटेलाइट कंपनियां हैं उन कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि चाइनीज़ सैटेलाइट कंपनियां ही अमेरिका के सेना, इनके बेसेस, इनके नावें, इनके पोत, इनके जहाज़ों के जो स्टेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं उसकी सटीक जानकारी, उसका सटीक
पाथ अपने सैटेलाइट के ज़रिए बताया, जिसकी वजह से ईरान ने इतने सटीक हमले अमेरिका के ऊपर किए, ये अमेरिका मान करके चल रहा है। और अमेरिका ने इसी वजह से ईरानी सैटेलाइट कंपनीज को बैन कर दिया है। आपके सामने खबर द क्रेडल के हवाले से यहाँ पर प्रज्ञा जी है, और द क्रेडल के हवाले से खबर में कहा गया कि वॉशिंगटन सैंक्शंस चाइनीज सैटेलाइट फर्म्स इन अटेम्प्टिंग टू ब्लाइंड ईरान इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो ईरान में है उसमें इन लोगों ने मदद की है, इसलिए इनके ऊपर हम सैंक्शंस लगाते हैं। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेटिंग इकोनॉमिक वॉरफेयर अगेंस्ट द बीजिंग ऑन फ्राइडे एंड blacklisting 3 Chinese satellite firms accused of providing तेहरान विद क्रिटिकल। इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यह है कि वॉशिंगटन ने ईरानी खुफिया अभियानों को बाधित करने के प्रयास में चीनी उपग्रह कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। नीचे ये लिखते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को बीजिंग के खिलाफ अपने आर्थिक युद्ध को तेज करते हुए 3 चीनी उपग्रह कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, जिन पर तेहरान को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आदेश है। वॉशिंगटन का आरोप है कि मेट्रोपी टेक्नोलॉजी, द अर्थ आई एंड चोंगवान सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें मुहैया करें, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ हमलों में समन्वय के लिए किया गया। प्रतिबंधों के इस नवीनतम दौर में बेलारूस और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों को भी निशाना बनाया गया, जो पश्चिमी एशिया में प्रतिरोध प्रयासों में सहायक तकनीकी जीवन रेखाओं को काटने के अमेरिकी प्रयास का संकेत है। ये यहाँ पर कहा गया कि हम, इसका मैंने हिंदी तर्जुमा आपको बताया जो इस द क्रेडल ने पूरी रिपोर्ट में, यहाँ पर ये वो रिपोर्ट है, ये द क्रेडल के हवाले से है। इसके इस पैरा का हिस्सा जो ऊपर वाले का हिस्सा है, इस पैरा का हिस्सा मैंने हिंदी तर्जुमा बताया। आगे और दूसरी जानकारियां हैं, लंबी जानकारी है, पढ़ेंगे तो देर लग जाएगी। और दूसरी तरफ खबर ये भी निकल करके प्रज्ञा जी द क्रेडल के हवाले से आती है आज की तारीख में। यहाँ पर कहा गया कि अमेरिका के भीतर जो क्रिश्चियन लॉबी है वो लामबंद होने लग गई है ट्रंप प्रशासन के खिलाफ, ट्रंप के निर्णयों के खिलाफ, और संसद में उन शक्तियों के साथ हो गई है जो ट्रंप के खिलाफ हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है अमेरिका की कि हम उस इजरायली कंट्री का साथ दे रहे हैं जो ईरान के भीतर हमला करने में, लेबनान के भीतर हमला करने में, किसी चर्च को उड़ाने में जरा भी संदेह नहीं करता है, जरा भी देर नहीं लगाता है। अब ये क्रिश्चियंस कह रहे हैं दीज आर यहूदीज़, और ये यहूदी एनी हाउ, आज इनको हमारी ज़रूरत है, हमारी ताकत की ज़रूरत है, इसलिए वो हमारे साथ हैं, हमसे पावर मांग रहे हैं। पावर क्योंकि वो ईरान के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, लेबनान के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, इस वजह से उसको हमारी ज़रूरत है। लेकिन उसकी जो बदमाशी है वो इसमें दिखाई दे रही है कि इन युद्ध के दौरान, चाहे ईरान हो चाहे लेबनान, दोनों जगह ईरानियों ने जब इजरायलियों ने जब हमले किए तब किसी चर्च को बख्शा नहीं। ये इस बात को दिखाता है कि इजराइलीज आर हेट क्रिश्चियंस, ये इस बात को दिखलाता है, और इसीलिए विरोध अमेरिका के भीतर बड़ा शुरू हो गया है। द क्रेडल के हवाले से ये कहा गया प्रज्ञा जी, क्रिश्चियन लीडर्स इन यूएस डिमांड द इमीडिएट एंड टू द यूएस फंडेड जेनोसाइड अगेंस्ट फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के अगेंस्ट जो जेनोसाइड कर रहा है इजराइल, उसके खिलाफ यहाँ पर ये लोग खड़े हो गए हैं, और इन्होंने कहा है कि यूएस इन लोगों को फंड देना बंद करे। किसको? इजराइलियों को। यहाँ पर कहा गया है ओवर 300 prominent Christian leaders from the across in the United States descended on Capitol Hill this week demand an immediate halt to the flow and US taxpayer dollar into the इजराइलियों को US टैक्स पेयर्स का पैसा देना बंद करिए। और क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग 300 लोग जो हैं, क्रिश्चियन लीडर्स जो हैं, वो इकट्ठा हुए एक जगह, और उन्होंने ये कहा कि इन जेनोसाइड्स को, इन जो ईरान इनको कहता है आतंकवादियों को, या जेनोसाइड्स जो आप वर्ड है उसको आप इस्तेमाल
इस्तेमाल इन्होंने किया और कहा इनको हमारे टैक्स पेयर का पैसा देना बंद करिए, क्योंकि अमेरिका के भीतर लोग नाराज़ हैं कि किस तरीके से ये ईरान और चर्च दोनों के अंतर कोई अंतर नहीं वो करते हैं। ये आज ईरानियों को ख़त्म करने के लिए अमेरिका का साथ ले रहे हैं, कल ये क्रिश्चियंस को ख़त्म करने के लिए किसी और का साथ ले सकते हैं। इस तरीके की बातें अमेरिका के भीतर हो रही हैं प्रज्ञा जी। तो बिल्कुल बहुत बड़ी खबर थी कि ईरान लगातार ताकतवर हो रहा है और इस तरीके से जिस तरीके से रशिया और चीन ईरान के और करीब आते जा रहे हैं, ये ईरान को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। उसी तर्ज पर आज ये बड़ी खबर थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने एक शिप को डुबो दिया, जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद ये खबरें निकल करके आई। ये आशंका जताई जा रही है कि यूएस शिप हो सकते हैं। फिलहाल चीज़ साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये खबरें निकल करके आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना पूरा कब्जा करके रखा है और अमेरिका और ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तमाम छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। नमस्कार।